नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, लगता है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब चल पड़ी है। भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का बीड़ा उठाया था। उनके इस अभियान के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। देश के तमाम राज्यों के तमाम शहरों में मोहब्बत की छोटी बड़ी दुकानें खुलने लगी हैं और इनके चलते आरएसएस और बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर गिरने लगा है। कोट द्वार के मोहम्मद दीपक हों, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदू विद्यार्थी हों या टोंक सवाई माधोपुर के हिंदू समाज के लोग, ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनसे बीजेपी और आरएसएस की नफरत की आंधी को थामने वाले लोग खुलकर दिखाई देने लगे हैं। अब लोग ताल ठोककर भगवा ब्रिगेड की नफरत की इस आंधी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। यही वजह है कि अब आरएसएस और बीजेपी के लोग धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहे हैं। लेकिन अभी इस अभियान में ऐसी मोहब्बत की और दुकानों की बहुत जरूरत है। आज के वीडियो में हम आपको 3-4 घटनाएं बताएंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि अब बहुसंख्यक हिंदू समाज आरएसएस और बीजेपी की नफरत के खिलाफ ताल ठोककर खड़ा होने लगा है। शुरुआत करते हैं कोट द्वार के मोहम्मद दीपक से। आपको याद होगा, एक जिम संचालक दीपक अक्की कुमार ने अपने शहर में ऐसे ही हुड़दंगी बजरंग दल के लोगों को एक मुस्लिम दुकानदार पर जुल्म ढाने से रोक दिया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल के लोगों ने मोहम्मद दीपक नाम से मशहूर हो रहे इस शख्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उसकी जिम पर भी हमला किया गया था। यहां तक कि मोहम्मद दीपक की जिम में लोगों ने आना जाना कम कर दिया था। लेकिन इसके बाद बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग मोहम्मद दीपक के पक्ष में खड़े होने लगे। सबसे बड़ी घटना हुई है बीते रोज, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक और उनके अभिन्न मित्र को दिल्ली बुलाकर मुलाकात की है। राहुल गांधी ने न केवल मोहम्मद दीपक से बातचीत की, बल्कि उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्यों से भी फोन पर बात की। राहुल गांधी ने यह भरोसा भी जताया है कि वे जब भी उत्तराखंड आएंगे तो मोहम्मद दीपक की जिम की सदस्यता भी लेंगे। इस बारे में खुद मोहम्मद दीपक ने राहुल गांधी से मिलने के बाद जो कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोट द्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है
मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया। सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। आइए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में 200 साल पुरानी एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है लाल बारादरी मस्जिद। इस मस्जिद पर कुछ समय पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला जड़ दिया। इसके बाद वहां पढ़ने वाले जो मुस्लिम विद्यार्थी हैं उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची और इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। तो जिस वक्त विश्वविद्यालय के मुस्लिम विद्यार्थी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के बाहर खुले क्षेत्र में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए तो उनकी हिफाजत के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदू विद्यार्थियों ने चेन बनाकर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। देखिए किस तरह हिंदू विद्यार्थी हाथ थामकर एक कतार बनाकर खड़े हैं और मुस्लिम विद्यार्थी नमाज अदा कर रहे हैं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा में, अपनी हिफाजत में नमाज अदा करवाने के बाद हिंदू और मुस्लिम विद्यार्थियों ने एक साथ रोजा खोला। जमीन पर एक साथ एक कतार में बैठकर सबने रोजा इफ्तार किया। अब तेलंगाना की एक घटना जान लीजिए। तेलंगाना में कुछ दिनों पहले भगवा ब्रिगेड के लोगों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की थी। वहां पर कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ की बेहुरमती भी की थी, उसके पन्ने तक फाड़ दिए गए थे। लेकिन इस मामले में भी एक हिंदू व्यापारी सामने आए हैं। उनका नाम है राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल ने तेलंगाना की इस मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए खुद आगे आकर आर्थिक मदद देने की पहल की है। आइए देखिए किस तरह वे मुसलमानों के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मस्जिद के पुनर्निर्माण पर जो भी खर्चा आएगा वे इसे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को पूरे सम्मान के साथ दोबारा उस मस्जिद में रखा जाएगा। आइए ये नजारा भी देख। ये बात तरफ से दे रहे हैं कि आप जो भी बनाना है तामीर कराइए, उसका जितना भी होता, अगर कुछ कम पड़ा है तो बोल सकते हैं आप, ठीक है? आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो। और एक इंसानियत पे ये धब्बा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, एक दूसरे के धर्म से और भगवान सब ऊपर वाला एक है। तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो भी गया, आज रमजान का पहला दिन है, चांद की रात है, तो आज से शुरुआत अपन जमना तहजीब से करेंगे। और मैं तहे दिल से ये बोलता हूँ कि पुरानी बातों को भूल के आप अच्छे से लाइए, रखिए और अपने दिल में से गिला शिकवा निकाल के सब अच्छे से आज से अपन नई जिंदगी, नया काम चालू करें, ऐसा कुरान को रखिए। और ये पूरी हुआ आप उसको ठीक करा, जो भी कम पड़े फिर आप फोन करिए, मैं से बता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान स्पोर्ट्समैन एमबीटी। फिलहाल मैं जो हूँ जामे मस्जिद जलालपुर जो भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले ये जामा मस्जिद को कुछ शरपसंद अनासिर जो है इस पर हमला किए थे, बाहर का लॉक तोड़ दिए थे, बाथरूम के दरवाजे, पूरे फैंस वगैरह को और खिड़कियों को तोड़ दिए थे। तो मैं यहाँ पर आया था तो मेरा वीडियो देखे थे। ये मेरे बड़े भाई है राजेंद्र अग्रवाल साहब, आप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, रमा कंडक्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब राजस्थान की वो घटना भी देख लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सांसद
कंबल वितरण के समय धर्म पूछकर महिलाओं से कंबल वापस ले लेता है। आपको बता दें, टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया। सुखबीर सिंह कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने के कार्यक्रम में आए थे। जब सुखबीर सिंह कंबल बांट रहे थे तो उन्होंने कुछ महिलाओं से उनका नाम और धर्म पूछा। जैसे ही सुखबीर सिंह को यह मालूम हुआ कि ये महिलाएं मुसलमान हैं, सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने उनसे कंबल वापस ले लिए। बुरी तरह से उन्हें हड़काते हुए कहा कि जो लोग भी मोदी का विरोध करते हैं, मोदी को गाली देते हैं, उन्हें कंबल नहीं दिया जाएगा। पहले ये दृश्य देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि बहुसंख्यक हिंदू समाज ने और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया की इस नफरती हरकत का कैसा करारा जवाब दिया है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। सारे में ना मध्य रुक। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, और यहाँ से जाते नहीं कहीं सारे बना ले अम्बे को भाई, मेरे वह साफ बात है। इसलिए आप चले, आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना, ले लिया। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए। आप उधर आ जाओ। हाँ, मैं नहीं कोई बुरा माने भला माने नहीं। हाँ, हटो इधर बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगा। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? आपने देखा कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया किस तरह मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है। उनके हाथों से कंबल छीने जा रहे हैं, और जब स्थानीय महिलाओं ने इस बात को लेकर फिर से आग्रह किया कि जो जरूरतमंद हैं, सिर्फ 5-6 लोग ही बचे हैं, उन्हें कंबल बांट दीजिए, तब भी सुखबीर जौनापुरिया उन्हें हड़काते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब वो दृश्य देख लीजिए जिसमें इस नफरती पूर्व सांसद को, इस बीजेपी नेता को बहुसंख्यक हिंदू समाज ने और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाया है। घटना के अगले दिन युवक कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सभी मुस्लिम महिलाओं को और जरूरतमंदों को अपनी तरफ से कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा। यहां तक कि जिन हिंदू महिलाओं को सुखबीर जौनापुरिया ने कंबल बांट दिए थे, उन्होंने भी विरोध स्वरूप उसके दिए गए कंबल वापस कर। आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे, हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है।
इसको आप सोच सुधारने की आपको कष्ट आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो चंद घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि अगर सचमुच में हिंदू समाज जाग गया तो संघ और बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर पूरी तरह बंद हो जाएगा। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक, तेलंगाना के राजेंद्र अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदू विद्यार्थी, टोंक सवाई माधोपुर के युवक कांग्रेस जैसे कार्यकर्ता अगर पूरे देश में आगे आ गए तो इस भगवा ब्रिगेड को उल्टे पांव भागना पड़ेगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।